व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं और इंतजार नहीं, अब दुश्मनों को ढूंढ कर मारेंगे। मोदी जी का बयान सुन पाकिस्तान रोया। भाई ये जो भाषण है शायद से वायरल भी बहुत हो रहा है, तो अभी हम देखते हैं इसको। और जो अभी फिर से आपको पता है पूंछ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हुआ है, ये भैया ये इसके बाद ना फिर इनका कुछ इलाज नहीं हो सकता है, सुधर ही नहीं सकते। देखते पूरी वीडियो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। 1 2 3 को 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है। देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। पुंछ में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। इस हमले की जांच के सिलसिले में कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA की टीम भी डेरा की गली पहुंची। पुंछ और राजौरी के काफी एरियाज में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और बहुत बड़ा आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ठोकने के लिए। जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। उनके साथ ना साइज में हमारा मवाजना है, ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मवाजना है। इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं। इंडिया ने वहाँ उनका डिजाइन ये है। इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपने बढ़ा है डिफेंस फोर्सेस का। बहुत खतरनाक मार मार के नीला पीला लाल यानी मदहोश, पता नहीं वो जिंदा या मरा हुआ है वो भी नहीं पता चल रहा। जम्मू के अखनूर इलाके में टेररिस्ट सीन ड्रैगिंग बॉडी बैक, एक टेररिस्ट को मारा था, वो लाश घींचते पाकिस्तान दोबारा ले गए, लाश को घसीटते हुए। आपकी सियासत, आपकी मुनाफकत, आपकी गंदी आइडियोलॉजीज की भेंट चढ़ गया। एक जिंदगी उसको मिली थी, उसको आपने शहादत के लारे लपे भी मरवा दिया कि ऊपर जाके आपको बेहतर उरे शुरे मिलेंगी। ठीक पता यह लगा है कि पुंछ और राजौरी के काफी एरियाज में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और बहुत बड़ा आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ठोकने के लिए। दोस्तों कई सारी चीजें हुई हैं, कुछ मीडिया कंफर्म कर रहा है, कुछ मीडिया नहीं कंफर्म कर रहा है। हम लोग आपको जो भी खबर देते हैं हम वही देते हैं जो मीडिया में आ चुकी है, क्योंकि हम दे रहे हैं विश्लेषण। हम यहां पे आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं देते, हम देते हैं विश्लेषण कि मैं एज मेजर गौरव आर्या एक खबर के बारे में क्या सोचता हूं। तो पहले हम मीडिया में जाते हैं, देखते हैं इस खबर है, फिर उसके ऊपर हम आपको अपना विश्लेषण देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें। मीडिया का यह भी कहना है या 2 या 3 हमारे भारतीय सैनिकों, उसमें लिखा है बॉडी म्यूटिलेटेड। सोशल मीडिया पे यह भी है कि उनको शायद बिहेड करा है, यानी कि उनका सर जो है वो काट दिया है। क्या कर रहे हैं? ऐसा सुनने में आ रहा है। मैंने अभी किसी टेलीविजन या मेन स्ट्रीम मीडिया में यह लिखे हुए नहीं देखा है कि उनका सर काट दिया है। तो यह इंटरनेट की खबर है, यह सोशल मीडिया की खबर है, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता फाइनली। लेकिन म्यूटिलेटेड ये कह रहा है। दाऊद इब्राहिम आपका दुश्मन नहीं है, हाफिज सईद आपका दुश्मन नहीं है, मौलाना मसूद अजहर आपका दुश्मन सही बात बोली है, हर किसी को आपका नहीं है। असली दुश्मन है जनरल आसिम मुनीर। आप पहले अपने दुश्मन को पहचान लीजिए। दुश्मन तो है, ये भी है, मतलब उनको sarcastic way में बोला। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। आपका दुश्मन है कौन? आपको क्या लगता है खालिस्तानी आपके दुश्मन है? नहीं, मेन तो वो है। आप जब पाकिस्तानी फौज को ठोकेंगे, रोज दिन रात ठोकेंगे पाकिस्तानी फौज को, तो ये सारे के सारे चुप हो जाएंगे। वो तो पपेट है उसके। बिकॉज आसिम मुनीर इज द हेड ऑफ द स्नेक। गाइस ये वीडियो शेयर करना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू। सांप का जो सर है ना, सांप का सर, ये आसिम मुनीर है, ये पाकिस्तानी फौज है, ये ISI है, ये है सांप का सर। ये सारी पूंछ पे आपने पैर रख दिया, पूंछ काट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार दो हाफिज सईद को, क्या होगा? दोबारा एक हाफिज सईद पैदा हो जाएगा। पैदा करते हैं क्योंकि मौलाना मसूद अजहर को मार दो, दोबारा पैदा हो जाएगा। इनके पास तो मदरसे हैं। पाकिस्तान हैज अ जिहाद फैक्ट्री। पाकिस्तान जितने जिहादी पैदा करता है उतने हमास, हिजबुल्लाह ये सब नहीं पैदा कर पाई यार पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज अ जिहाद फैक्ट्री, इट्स अ लिविंग जिहाद फैक्ट्री। वहां पे 25 करोड़ आवाम में से 20, 22, 23 करोड़ तो होंगे ऐसे पक्के से जो कह रहे हैं कि जी हमें जिहाद लड़ना है, हमें जिहाद लड़ना है। यू नो दिस होल नेशन इज इन अ ट्रांस। उनका उस तरीके से कर दिया, उनका माइंडसेट है बिल्कुल। आपको अगर ये कश्मीर वाली प्रॉब्लम आपको बुरा लग रहा है आज कि आपके भाई इस दुनिया से चले गए, मुझे भी बुरा लग रहा है, आपको लग रहा होगा ना खराब। दोस्तों अगर इस चीज को सॉर्ट आउट करना है ना, एक चीज का ध्यान रखना, अनलेस यू क्रश द हेड ऑफ द स्नेक दिस विल नॉट स्टॉप। सही बात बोली। हमारे घरों में ऐसे ही हमारे भाइयों की लाशें आती रहेंगी, ऐसे ही हमारी बहनें विधवा होती रहेंगी, ऐसे ही
छोटे छोटे बच्चे अनाथ होते रहेंगे। ये होता चला आया है, ये होता चला जाएगा, आगे भी होता रहेगा जब तक आप मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, और मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी है। हमने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर अग्री कर दिया, गलत कर दिया, लेकिन कुछ अभी खराब नहीं हुआ है। इफ यू सेट फायर टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कुत्ते की तरह आएंगे कूं कूं करते हुए। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का मैप ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पाकिस्तान का नक्शा, एक तरफ अफगान तालिबान ठोक रहा है, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी। पाकिस्तान का बन जाएगा सैंडविच। इनको यही भाषा समझ में आती है। मैं जब कहता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब ये मेजर जो है ना, मेजर ये वॉर मॉन्गरिंग करता है यार, ये बड़ी नफरतें फैला रहा है। मैं नफरतें नहीं फैला रहा। और जो हिंदुस्तानी मुझसे कहते हैं ना कि मेजर तुम लड़ाई की बात करते हो, तुम मेरे साथ आना, आई टेक यू टू द नेशनल वॉर मेमोरियल, मेरे दोस्तों के नाम लिखे हैं वहां पे। और जो अमन की बात करते हैं पाकिस्तान से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। अब सुनो मेरी बात। कल भी मैं अर्नब के साथ डिबेट में बैठा था, वही पाकिस्तानी पैनलिस्ट। क्या बोलते हैं ये, अगर भारत ने हिमाकत करी पाकिस्तान के अंदर घुसने की तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। कुछ नहीं है, पुरानी दिवाली के फुसफुस पटाखे इनके अंदर जाके लगाओ 3-4 अच्छी तरीके से। कुछ नहीं है इनके पास यार, बकवास करते हैं। हवाबाजी में हम न्यूक्लियर पार, हम न्यूक्लियर पार, हम न्यूक्लियर पार। लगाओ 2-4 सेट कर दो, दो स्लोगन लेके निकल पड़ेंगे। ये बड़ा मर्द मोमिन मर्द हक। बिल्कुल सही बोला। मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। कारगिल की लड़ाई हुई 1999 में। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वे डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर। इंडिया तो 1974 में हमने कर लिया था, पाकिस्तान ने 1998 पे करा, ठीक है जी। 1998 पे पाकिस्तान ने बोला कि साहब वी आर आल्सो न्यूक्लियर पावर। जब भारत ने करा तो पाकिस्तान ने भी कर दिया इन रिस्पॉन्स। 99 में कारगिल हुआ 99 में कारगिल। 99 में पाकिस्तानी फौजें करार तोड़ती हैं तो भारत के साथ साइन करा, गद्दारी इनके खून में है। इन्होंने करार जो वो करा तोड़ा, ये आए कारगिल पे, पीक्स पे कब्जा करा। इंडियन आर्मी ने मार मार के सुअर बनाया, इनको वापस भेजा। 3 महीने 4 महीने लड़ाई चली वो, ठीक है जी। लड़ाई चली, कारगिल की लड़ाई सबको पता है यार। एक बात सोचो, लड़ाई हुई, हजारों पाकिस्तानी फौजी मारे गए और 527 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है जी। 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, हजारों पाकिस्तानी ठोक दिए हमने। क्या न्यूक्लियर की वॉर हुई? क्या न्यूक्लियर वॉर हुई? नहीं हुई। उन्होंने भी तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी थी, न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई ना। नहीं, आप पार कर दो, नहीं होगी यार, ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। इनमें इतना वो भी तो होना चाहिए कि हाँ ये कुछ कर पाए। भाई सबसे पहले तो एक ये चीज़ है कि जो मोदी जी का जो भाषण था ना, बिल्कुल ठीक था। और लेकिन ये चीज़ हुई है, हमने करा भी ऐसा फाया उनका, लेकिन ये नहीं समझ रहे। और वो जो मेजर गौरव सर ने जो बात करी है कि उनका जो वो है ना, इनकी जो आर्मी है मेन, क्योंकि कंट्रोल वो करते हैं, है ना। और वही भाई हम माने या ना माने, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां सर्वाइव तभी कर पा रही है, ऊपर से ही हाथ उनका हाथ है उनके ऊपर यार। नहीं तो किसी भी देश के अंदर आर्मी चाहे भाई साहब 10 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, एक बार में सिमटा देंगे, इतना खौफ बिठा देंगे, आदमी की हिम्मत नहीं होगी वहां पर। जब इंसानों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं वो वहां पर, मंत्रियों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं वहां पर, पॉलिटिशियंस को लेके जाते हैं, 2 दिन बाद वापस छोड़ देते हैं कि जैसे उनको निला धुला के छोड़ा वहां पर वापस है। तो ये क्या है ये? और वो सही बोला उन्होंने, आज हाफिज सईद है, कल कोई और वो तो एक फेस ही तो बनाना है, किसी को बना देंगे। और ये सही बोला कि वहां का ना माइंडसेट ही ऐसा कर दिया लोगों का। भाई जब तक कि एजुकेशन पे जब तक ध्यान नहीं देंगे ना, और जब तक कि इंसानियत वाली बात नहीं सीखेंगे वहां के लोग, तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। इनने पता नहीं क्या ही अलग अपनी एक दुनिया बना रखी है। और अगर अपनी दुनिया बना रखी तो अपनी दुनिया में ही रहो ना, फिर बॉर्डर पे क्यों क्रॉस करके आते हो, ये कर दे वो कर। यार तुम रोटी तुमने ढंग से खानी नहीं है, ठीक है, दूसरों घर में क्या हो रहा है, मिल नहीं रही है ढंग में। फिर इस वजह से ना, एक बता दो, भगवान ने जीवन दिया ना, तुमने पता नहीं तुम्हारी जगह कोई और इंसान बनना था, उसका नंबर बाद में आएगा, बेचारा कोई जानवर बन के घूम रहा होगा इस जन्म में है। इनको दे दिया इंसानों का जन्म भगवान ने, और ये इनका माइंडसेट ही अलग लेवल का चल रहा है। वो सही कहा है कि इंसान का दुश्मन है, वो दिख जाता है कि वो ये देख लो ना क्या चल रहा है। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है, आप अपने काम रखो, मतलब मत रखो उस चीज से। कश्मीर को अलग कराएंगे, ये कराएंगे, और यार तुम अपने घर में कुछ वो हो नहीं रहा है, औरों के उसमें जा जाके सीरियसली। और वो मुझे बहुत मतलब इतना अजीब लगता है ना कि इनके बारे में बात करते हुए कि ये कर क्या रहे हैं वहां पर। मतलब अगर ये वहां पर कोई करते हैं, कोई भी हमला करते, कुछ करते हैं, जहाँ तो इंसान मासूम इंसानों की जान रही है। कहने को तो ये
जब कश्मीर में करते हैं कुछ भी ऊट पटांग चीज, तो वैसे तो उनको आजाद, एग्जाम्पल इनका माइंड क्या है, उनको आजाद कराएंगे, उन्हीं पर तुम अत्याचार कर रहे हो तुम। पता है क्या है वो 72 हुर वाली बेवकूफी जिसे कहते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।